अश्विनी वैष्णव जी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली और कोलकाता के लिए ट्रेन की मांग की गई। अब जब नई दिल्ली के लिए हसनपुर रोड जंक्शन से एक पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है, जो कि 1 अक्टूबर से चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? ये हसनपुर वासियों के लिए काफी हर्ष का विषय है, काफी आनंद का माहौल है। सभी हसनपुर वासी, पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी हसनपुर के लोग इसके लिए कभी जन आंदोलन करते थे, स्टेशन पे हम लोग बैठते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन हमने सोचा क्यों नहीं उन बातों को भुलाकर एक सार्थक पहल की जाए, और जो एक चैनल है, चैनल से हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग को ज्ञात हुआ कि रेल मंत्री कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं। तो कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने माननीय रामनाथ ठाकुर से भेंट किया, और माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने काफी सहयोग किया हम लोगों को, और भरी सभा में उन्होंने कहा हसनपुर के लिए मेमोरेंडम दीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तब हम लोग जो है मेमोरेंडम तैयार किए, और तैयार करने के बाद रेल मंत्री जी को अपने हाथों से सौंपा, और रेल मंत्री ने उसी समय हमारे आवेदन को 100 अक्षर, एक एक शब्द को पढ़ने का कार्य किया, और तुरंत उन्होंने हम लोगों के समक्ष जीएम साहब खड़े थे, और जीएम साहब को अग्रसारित करते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। तो उस समय हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से हसनपुर में कुछ ना कुछ अब बड़ा होगा, और कुछ ही दिनों में हम लोगों को ये जानकारी हासिल हुई कि यह ट्रेन जो है हसनपुर, नई दिल्ली से हसनपुर रोड के लिए, हाँ, हसनपुर रोड आएगी ट्रेन, और हसनपुर रोड से नई दिल्ली के लिए प्रत्येक दिन ट्रेन चलेगी। तो इस विषय पर हम सभी हसनपुर वासी हैं, जैसे बगल के गढ़पुरा के, छौराही के, बिथान, सिंघिया, सभी जगह के लोगों को, रोसड़ा के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा अब हसनपुर में इस ट्रेन से मिलने जा रहा है। तो क्षेत्रवासी केवल इस ट्रेन के लिए आनंदित ना हो, साथ में भी यह कार्य करना है कि जितने भी लोग हैं उस ट्रेन में अपना यात्रा, अगर दिल्ली जाते हैं तो इसी ट्रेन से जाएं, इसी से ज्यादा बुकिंग करवाएं। जितने व्यवसायी हैं, बाहर के भी यात्री यहां से ट्रेन पकड़ने आएंगे, तो उनको भी सहयोग करें, एक अच्छा माहौल हसनपुर में बनाए, जिससे दूर दराज के भी यात्रा करने वाले लोग हसनपुर स्टेशन पर आए और हसनपुर का राजस्व बढ़ोतरी हो, जिससे इस ट्रेन को अस्थायी रूप से चलने में काफी सहूलियत होगी, और रेलवे को लगेगा कि नहीं, हसनपुर स्टेशन पे यात्रियों की संख्या अच्छी है, तो निश्चित रूप से हसनपुर में बहुत अच्छा कार्य होगा। और जल्दी ही दोहरी हसनपुर खगड़िया रेल लाइन समस्तीपुर तक अगर दोहरीकरण जल्द से जल्द हो जाता है, तो ये भी आप जानिए कि हसनपुर का जो भौगोलिक स्थिति है, हसनपुर इधर समस्तीपुर, खगड़िया और नहीं बरौनी, इस बीच में का ये हसनपुर सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेशन है। तो दोहरीकरण होने के उपरांत देश के हर एक कोने में जाने के लिए यहाँ ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जरूर इस ट्रेन से ही यात्रा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को, जो दिल्ली से हसनपुर आएंगे, उनको, और हर जगह जानकारी फैलाएं कि अब तुम जो है दिल्ली में बैठोगे, डायरेक्ट हसनपुर में उतरोगे। ऐसे हम लोग को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जब अगर समस्तीपुर से ट्रेन पकड़ना पड़ता था, मुजफ्फरपुर से, पटना से, बरौनी से, तो मोकामा से, तो कितना पहले हम लोग को जाना पड़ता है, कितना ट्रेवलिंग खर्च लगता है, यात्रा में असुविधा होती। तो सभी लोग जो है हसनपुर के बारे में सोचे, हसनपुर के लिए कुछ करें, और सारी जगह इस न्यूज को फैलाएं कि हसनपुर रोड स्टेशन पे जो ट्रेन दिल्ली से आ रही है, उसी में आप टिकट बनवाइए। अस्थायी रूप से चलाने के लिए तो अभी पूजा स्टेशन, अस्थायी रूप से चलाने के लिए आप लोग किधर मांग कीजिएगा? मांग हम लोगों का स्थायी रूप का ही है, जिसे अभी दिया गया है, लेकिन ये अस्थायी रूप से ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हसनपुर से ये ट्रेन पूरा भर कर जाने वाला है, हसनपुर में यात्रियों की अच्छी तादाद आने वाली है।
और हम विशेष कर से हम जन आंदोलन के रहे हमारे नेता गंगा आजाद जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आज उनकी आत्मा भी काफी प्रसन्न होगी। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय सांसद जी का, राजेश वर्मा जी का भी, जितने भी पूर्व विधायक हैं और जिन लोगों ने भी भविष्य में पूर्व में आवाज उठाया था, आज सभी को साधुवाद देने का दिन है। और साथ साथ हम सबसे ज्यादा धन्यवाद माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देना चाहेंगे, जो हसनपुर में एक कीर्ति स्थापित करने का काम किए। क्या नाम हुआ आपका? संजय गुप्ता, पूर्व प्रमुख हसनपुर।